based on the transposition method. Now suppose if you get an equation like this, x plus 5 is equals to 12. अब इस इक्वेशन को हमें ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करना है। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है वैल्यू को ट्रांसफर करना। अब हमने एक बात बताई थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा लाइक टर्म ही ऐड होता है और लाइक टर्म ही सबट्रैक्ट भी होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो वही सेम लॉजिक हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे x दिया है, x plus 5 is equals to 12। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये x हमारा एक वेरिएबल है और ये 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और ये 12 भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करने जाएंगे तो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट तो कभी आपस में ऐड हो नहीं पाएगा, बिकॉज दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। इस केस में क्या करते हैं, हम लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ मिला देते हैं, यानी कि ट्रांसफर कर देते हैं। और जब भी ट्रांसफर करते हैं उस केस में हमेशा याद रखेंगे कि साइन हमेशा चेंज होता है। व्हाइल ट्रांसफरिंग साइन विल ऑलवेज चेंज। साइन हमेशा चेंज होता है, यानी कि अगर हम पॉजिटिव वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो हमारी नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, और यदि नेगेटिव वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। तो पहला स्टेप क्या है कि वेरिएबल को वेरिएबल के साथ हम मिला दें और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मिला दें। जिस वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे उसका साइन हमेशा चेंज होगा, और जब वेरिएबल वेरिएबल के साथ मिल जाएगा तो वो आसानी से सबट्रैक्ट या आसानी से ऐड हो सकता है। तो वो सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट तो आपस में ऐड नहीं हो पाएंगे, पर यहाँ देखिए ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, इन दोनों को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो 5 को आसानी से ट्रांसफर कर दें तो x is equals to 12 वैसे ही रहेगा। 12 को हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम प्लस 5 को ट्रांसफर कर रहे हैं, और हमने कहा था कि जब भी ट्रांसफर करते हैं उसका साइन हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। तो 12 हो गया -5, x is equals to 12 - 5 हो गया 7। और जो वैल्यू हमें निकालनी होती है, x की वैल्यू चाहे a की वैल्यू चाहे b की वैल्यू, वो वेरिएबल होता है। जो हमें निकालना होता है उसे हम फ्री कर देते हैं। जब फ्री कर देंगे, इसके साथ कोई भी वैल्यू जुड़ी नहीं है, तो जो हमारा रह जाएगा ये कहलाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन या फिर रूट ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, तो ये मेथड होता है ट्रांसपोजिशन मेथड, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इस मेथड के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, जिसे देख के you will be very clear how to solve rest of the questions based on transposition method of solving. Now see, first equation we are going to solve here. तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है x - 2 is equals to -5। सेकेंड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 4x + 7 is equals to 15। फिर है 5x - 3 is equals to x + 17। और फोर्थ क्वेश्चन है 3 × x + 6 is equals to 24। पहले हम इन चार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने अभी बताया था कि कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मिला दें और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे वेरिएबल एक ही है तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे छोड़ देते हैं। x -2 को ट्रांसफर करेंगे -5 के साथ। -5 ट्रांसफर नहीं हो रहा है, -5 का साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, पर जब ये -2 ट्रांसफर हो जाएगा तो बन जाएगा हमारा +2। और हम इंटीजर्स भी पढ़ चुके हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होती है तो हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं, साइन उसका लगाते हैं जो वैल्यू बड़ी होती है। तो 5 - 2 हमारा हो गया 3, 5 बड़ी वैल्यू है तो आंसर आ गया यहाँ पे -3। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 4x + 7 is equals to 15। अब यहाँ देखेंगे कि ये x क्या है, हमारा वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मिला देते हैं ट्रांसफर करके। तो 4x हमारा वैसे ही रहेगा,
इज इक्वल्स टू 15 माइनस 7। तो 4x 15 माइनस 7 हमारा हो गया 8। अब देखिए हमने कहा था एक और बात यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली है, x के साथ एक 4 जुड़ा हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे इसके बीच में कोई प्लस या माइनस साइन नहीं है, तो ये ट्रांसफर तो नहीं होगा। यहाँ बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, कोई साइन नहीं है तो इसको हम मल्टीप्लाई साइन मानते हैं बाय डिफॉल्ट। हमने बताया था कि जो वैल्यू हमें निकालनी है, x की, y की, a की, b की, कोई भी वेरिएबल निकालना है, उसके साथ जो भी वैल्यू जुड़ी रहती है उससे हमेशा फ्री कर देते हैं। तो x के साथ जो 4 होगा इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है, तो 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे। जब ये ट्रांसफर होगा तो इसमें प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। जब ट्रांसफर होगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, x हमारा वैसे ही रह जाएगा, 8 हमारा वैसे ही रहेगा, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। 4 हमारा मल्टीप्लाई के साथ है, जब इधर जाएगा तो ये चला जाएगा नीचे डिवाइड में, तो 4 बन जा, 4 2 जा, x की वैल्यू यहाँ से हमारी 2 आ गई। तो ये मेथड से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। उसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है 5x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 17। अब यहाँ देखेंगे वेरिएबल्स कांस्टेंट दोनों साइड दिए हुए हैं, तो हमने पहले एक बात बता चुकी थी कि वेरिएबल्स को एक साइड ले लें और कांस्टेंट को एक तरफ ले लें। तो 5x वैसे ही रहने देंगे, इस x को इधर ट्रांसफर कर देंगे, पर इसके आगे प्लस का साइन है तो ये बदल जाएगा माइनस x इज इक्वल्स टू 17 वही रहने देंगे, माइनस 3 को ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 3। एक ही वैल्यू एक ही समय पे ट्रांसफर होती है। अगर हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो राइट से लेफ्ट में कोई वैल्यू जाएगी, बैलेंस करना होता है, ठीक है। अब ये 5x माइनस x तो आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज दोनों लाइक टर्म्स हो गए। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 माइनस 1 हो गया 4x, 17 प्लस 3 हो गया 20। अब हमने जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया था 4x, यानी कि यहाँ पे x के साथ 4 है और मल्टीप्लाई है। जब ये 4 इधर ट्रांसफर होगा तो कोई प्लस माइनस में नहीं जाएगा, बल्कि ये डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। x की वैल्यू हो जाएगी 20/4, 4 1 जा, 4 5 जा, और x की वैल्यू हमारे यहाँ पे 5 आ गई, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसे भी हम सॉल्व करते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो उसको पॉज करके उसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 3 × x + 6 = 24। तो अब यहाँ देखेंगे कि ये जो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है, अब ये मल्टीप्लाई है, इसके पास मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है, ब्रैकेट के हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी जो ब्रैकेट के अंदर है। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया, प्लस साइन वैसे ही रहेगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 हो गया, इज इक्वल टू 24। अब यहाँ तो सॉल्व कर सकते हैं, 18 आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, तो 24 माइनस 18 हो जाएगा। जब ट्रांसफर होगा तो साइन चेंज होता है, 3x इज इक्वल टू 24 माइनस 18 हमारा हो गया 6। x के साथ 3 है पर ये मल्टीप्लाई में है, जब ये ट्रांसफर होगा तो ये बन जाएगा डिवाइड। x इज इक्वल टू 6/3, 3 1 जा एंड 3 2 जा, x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, और ये हमारा हो गया सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ एन इक्वेशन। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बेस्ड ऑन द ट्रांसपोजिशन मेथड थे। इसके आगे हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हल्का सा उनका लेवल हायर होगा, वो भी हमारा बेस्ड होगा इन्हीं ट्रांसपोजिशन मेथड्स पे। सो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ट्रांसपोजिशन मेथड। ओके, अब यहाँ देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस है जिसे हम ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 3 × x + 2 - 2 × x - 1 = 7। तो यहाँ पे देखिए बाहर 3 है, तो जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है, ब्रैकेट की हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी जो ब्रैकेट के अंदर है। तो 3 × x हो गया 3x, 3 2 जा 6 हो गया, माइनस 2 × x हो गया 2x। अब ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो बन जाता है प्लस, तो 2 × 1 हो गया 2।
अब जिस तरफ हमारी वेरिएबल सेम मिल जा रहे हैं वो तो वहीं सॉल्व कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 3x और 2x दोनों वेरिएबल सेम है, एक ही जगह पे है, तो 3x माइनस 2x हो गया x। 6 प्लस 2 एक ही जगह पे है, 6 प्लस 2 हो गया 8 इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे x निकालना है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को इस तरफ ट्रांसफर कर दें तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 8 और 7 माइनस 8 हमारा होता है -1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है n/4 - 5 इज इक्वल्स टू n/6 प्लस 1/2। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि हमारा रूट ऑफ एन इक्वेशन है। सेम काम जो हम करते आ रहे हैं, वेरिएबल्स को एक साथ ट्रांसफर कर दें और कांस्टेंट को एक तरफ। n/4 वैसे रहेगा, ये प्लस n/6 इधर जाएगा तो हो जाएगा -n/6 इज इक्वल्स टू 1/2 वैसे ही रहेगा। -5 को ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा +5। 4 और 6 का यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 12। 4 3 से 3 × n 3n माइनस 2n, यहाँ पे एलसीएम हो गया 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10। ठीक है, 3n माइनस 2n हो गया, n/12 इज इक्वल टू यहाँ हो गया 11/2। अब ये 12 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 12 डिवाइड नहीं है, जब डिवाइड वैल्यू ट्रांसफर होती है तो मल्टीप्लाई में चली जाती है। ठीक है, तो n रह जाएगा 11/2 इंटू 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 जा 2 6 जा 11 6 जा हो गया हमारा 66 और ये हमारी n की वैल्यू हो गई। तो ट्रांसफर करने पे एक बात हम ध्यान रखेंगे कि प्लस जब भी ट्रांसफर होता है माइनस बन जाता है, माइनस जब भी ट्रांसफर होता है प्लस बन जाता है, मल्टीप्लाई जब भी ट्रांसफर करते हैं तो डिवाइड में चला जाता है और डिवाइड जब भी ट्रांसफर करते हैं तो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो ये इन बातों का ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2x/5 माइनस 3/2 इज इक्वल टू x/2 प्लस 1। यहाँ पे वही काम करेंगे कि वेरिएबल्स को ट्रांसफर कर दें, तो 2x/5 माइनस x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2। 5 और 2 का एलसीएम हो गया 10, 2 2 जा हो गया 4x, 5 हो गया 5x, यहाँ हो गया 2, यहाँ से आ गया 2 डिवाइड बाय 1 हो गया 3। 4x माइनस 5x हमारा हो गया यहाँ पे -x/10 इज इक्वल टू 5/2। अब 10 यहाँ पे देखें डिवाइड में, ट्रांसफर करते हैं तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -x इज इक्वल टू 5/2 इंटू 10, 2 1 जा 2 5 जा, तो ये आ गया 25। लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ माइनस है तो माइनस भी ट्रांसफर चला जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -25 और ये कहलाएगा हमारा रूट ऑफ एन इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। और क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे 3/4 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 3। अब देखिए ये x माइनस 1 जो है ये न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू x हो गया 3x माइनस 3 इंटू 1 हो गया 3/4 इज इक्वल टू x माइनस 3। अब हमने कहा था कि जब भी वैल्यू डिवाइड में होती है तो इसे ट्रांसफर करते हैं तो ये चली जाती है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 3। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाद 4 है, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट की हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो हो गया 4x माइनस 12। अब वेरिएबल को ट्रांसफर कर देंगे, 3x माइनस 4x
-12 वैसे रहेगा, -3 ट्रांसफर हो गया प्लस 3x -4x यहाँ लिख देना है, हो गया -x, और -12 प्लस 3 हो गया -9। दोनों तरफ माइनस है तो ये कैंसिल हो जाता है और x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये हमारा हो गया रूट ऑफ ए इक्वेशन। इफ यू वांट बीच बीच में आप वीडियो को पॉज करके अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो दिस इज अबाउट योर हाउ टू सॉल्व द ट्रांसपोजिशन मेथड ऑफ इक्वेशन। In my next video, I will come with some applications and some problem questions that how to make an equation and then solve it.